इस वक्त महंगाई ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। इस कदर महंगाई है कि आम बंदा तो है, जो थोड़ा सा मालदार है वो भी अब रो रहा है। यकीन माने खुदकुशी आराम ज़रूर है, मगर लोग इतना परेशान हो गए हैं कि लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं, लोग अपने घरों के सामान बेच रहे हैं। अल्लाह के बंदो, तुम लोग इस गवर्नमेंट की अमलाक को यूज़ कर रहे हो। जो इसका मालिक ये गरीब है जो टैक्स देता है। पेट्रोल 332 रुपये हो गया, जो 50 रुपये लीटर 60 रुपये लीटर हुआ था तो वह बड़ा खौफा था तो यार 60 रुपये लीटर हो गया, अब 332 रुपये लीटर हो गया, तो वह हम कहाँ पे जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। पूरे मुल्क की तरह लाहौर में भी जो है वो जमाते इस्लामी ने 3 रोज़ा धरने का जो ऐलान किया था वो शुरू हो चुका है। गवर्नर उस भाई के बाहर हम मौजूद है मार रोड पे, और सिराजुल हक साहब जो है वो तकरीर कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो शहरी मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनकी ज़िंदगी गुजरी है, कितना मुश्किल है ऐसे वक्त में गुजारा करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, इतनी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कैसे कंट्रोल होंगी हालात? देखें जी, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। महंगाई के सताए हुए लोग बहुत परेशान हैं और हम उनकी नुमाइंदगी करने के लिए जमात इस्लामी पाकिस्तान 3 दिन के लिए यहाँ आई है। कहाँ से आए हैं आप? गवर्नर हुसैन, मैं लाहौर से ही हूँ। अच्छा, आप लोग हाँ जी। तो इस वक्त महंगाई ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। इस कदर महंगाई है कि आम बंदा तो है, जो थोड़ा सा मालदार है वो भी अब रो रहा है, कह रहा है हाय महंगाई हाय महंगाई। तो हम इसीलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि लोगों को ये पैगाम दें, ये लोगों को बताएं कि अल्लाह के बंदो, ये हुक्मरान जो इतने इतने बड़े महलों में बैठे हुए हैं, जो इतनी अय्याशियाँ और बदमाशियाँ और अयारियाँ कर रहे हैं, और एक आम गरीब आदमी वो चक्की में फिस रहा है अपना, और इतना वो यानी आप देखें आए दिन 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा हुआ होता है, और 15 दिन के बाद ही जनाब वो बिजली के बिलों को में इजाफा कर दिया जाता है। जब पेट्रोल में इजाफा होता है तो सिर्फ पेट्रोल में इजाफा नहीं होता, फिर हर चीज़ में इजाफा होता है। मिर्चें से लेके थूम प्याज तक भी महंगे हो जाती हैं, सब्जियां भी महंगी हो जाती हैं। यकीन माने खुदकुशी आराम ज़रूर है, मगर लोग इतना परेशान हो गए हैं कि लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं, लोग अपने घरों के सामान बेच रहे हैं। एक ने मुझे बताया कि मैंने फ्रिज बिल बेच के अपना घर का बिल अदा किया है। 25,000 30,000 रुपये तनख्वाह वाले बंदे को अगर 25,000 50,000 40,000 बिजली के बिल आ जाते हैं तो वो क्या करेगा। चीज़ें कितनी की देर बिकती रहेंगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, घर खाली हो जाएगा, फिर क्या होगा? ये लोग अपने आप को बेचेंगे, बच्चों को बेच रहे हैं लोग। आपने देखे हैं क्या, लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं सिर्फ बिल जमा करवाने के बिल जमा करवाने के लिए। वो लिखा होता है बच्चे बराए फरोख्त। अल्लाह के बंदों को खुदा का खौफ करो, ये मुल्क तुम्हें हमने दिया, इस मुल्क का टैक्स भरने वाले हम, इस मुल्क का टैक्स पे करने वाले हम, हमारे टैक्सों से तुम पल रहे हो, और तुम एक एक बंदा 1-1 100 गाड़ी तुम्हारे पीछे होती है जब तुम घर से चलते हो। तुम्हारा एक वज़ीर 25-25 30-30 गाड़ियाँ लेके घर से निकलता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नौकर जो हैं वो सामान लेने भी गाड़ियों में जाते हैं। अल्लाह के बंदो, तुम लोग इस गवर्नमेंट की अमलाक को यूज़ कर रहे हो, जो इसका मालिक ये गरीब है जो टैक्स देता है। तो हम तो यही कहने के लिए आए हैं, सबक देने के लिए आए हैं कि हम अपनी जंग लड़ने नहीं आए, हम अवाम की जंग लड़ने आए हैं। ये अवाम को हम बताने आए हैं कि अल्लाह के बंदो, आज निकलोगे अपने हक के लिए तो कुछ पालोगे, वरना मौत के अलावा और कोई तुम्हारा रास्ता। मौत ही नज़र आ रही है। बेटा कहाँ से हैं? 109 रोड से। तो क्या कहोगे, हुकूमत को कैसे शर्म दिलाओगे कि हुकूमत महंगाई कम कर दे? हाँ जी, हुकूमत को कैसे शर्म दिलाओगे कि महंगाई कम कर दे? बिल ही बहुत आते हैं। कितना बिल आया? हमें 8,000। तो क्या लगाया हुआ घर में? हाँ जी, घर में क्या कुछ चलता है? कुछ भी नहीं चलता, पंखा हो गया, इस्त्री हो गया, टीवी हो गया। पंखे से 8,000 आ? हाँ जी। कहाँ से हैं? जी, हम शेखपुरा जिला शेखपुरा से आए हैं भाई। तो क्या कहेंगे, कैसे हालात बेहतर होंगे? हालात तो बेहतर इसलिए हो सकते हैं कि इलेक्शन हो, इसका तो हाल यही है कि इलेक्शन हो। इलेक्शन हो गए, फिर इन्होंने नहीं आना, फिर क्या होना? फिर कोई नया बंदा तो नहीं आना? नहीं, ये नहीं, अब नहीं आएंगे। अब कौन आएगा? अब इंशाल्लाह जमात इस्लामी आएगी इंशाल्लाह। जमात इस्लामी आके हालात ठीक कर लेगी इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। भी जमात इस्लामी ये कहेगी हमें टाइम दिया जाए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये ठीक करेगी। वजह क्या सामने आई, क्या समझते हैं, कौन कसूरवार है? जो पीटीआई की हुकूमत आई है उसमें कोई मसला बना है हुकूमत की, या पीडीएम जो है पीडीएम ने हर चीज़ के रेट बढ़ाए? ये सब जो है ना PTI ने भी किया, लेकिन सारे हालात जो ख़राब किए ये नवाज शरीफ ने किए हैं, शहबाज शरीफ ने किए हैं। इन्होंने मुल्क की बेड़ा गर्क कर दिया है। इंशाल्लाह
अब मुल्क इलेक्शन का ये हल एक ही है कि इलेक्शन जल्द और जल्द इलेक्शन हो। आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से ही हूँ। क्या कहेंगे, आपको लगता है कि मुल्क के हालात कोई ठीक कर सकता है? मुल्क के हालात जिस हिसाब से जा रहे हैं मुझे तो नहीं लग रहा जमात इस्लामी है ये किसी ये आखिरी किरण है। तो कुछ होगा। जमात इस्लामी ही आखिरी किरण रह गई है, जैसे कि पहले पीटीआई को भी आजमा के देखा। ये सब कुछ आजमा लिया, नवाज शरीफ ने कहाँ पिलाए खड़ा कर दिया, खुद बाहर निकल गया, अपनी वाम को दूसरे जो इनके मेन बंदे हैं उनको 1-1 अरब रुपया दे के बाहर चला गया। इतने पैसे हमारे टैक्स में से ही जा रहे हैं। पेट्रोल 332 रुपये हो गया, जो 50 रुपये लीटर 60 रुपये लीटर हुआ था तो वह बड़ा खोपा था, तो यार 60 रुपये लीटर हो गया, अब 332 रुपये लीटर हो गया, तो वाम कहाँ पे जाए? वाम मरे खप्पे, वाम मर रही है, रोडों पे आ रही, जिसकी 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो क्या कर रहा है? वो मरेगा। घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चों को सही पढ़ा नहीं सक रहे, कितना मिला? मसले हो रहे हैं। हमारा 25,000 रुपया घर का खर्चा निकालना था वाले साहब ने, उन्होंने 10,000 किसी को उधार दे दिया और 25-26 हज़ार रुपया बिल आ गया, और वो कहाँ से भरना? अब ये मसला बना हुआ है। हर बंदा घर से चीजें बेच रहा है। ये तो है, एसी बेच के कूलर लिया है, और अब कूलर बेच के पंखा लगा हुआ है, लगता है वो भी एंड में बेचना पड़ना है। ये जिंदगी तो इनके जो एसीओ में बैठे हुए हैं याशियाँ मार रहे हैं, हमारे पैसों पे टैक्स हम दे रहे हैं, हर चीज पे टैक्स लगाया हुआ है। चीजें घर की खत्म हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे? फिर कैसे बिल जमा होंगे? फिर कैसे बिल जमा होंगे? बस जिस हिसाब से दुनिया जा रही है हम भी दुनिया के साथ ही हैं, मरेंगे खपेंगे, जो हो रहा है आपके कह सामने। रहे हैं बच्चे फरोख्त हो रहे हैं, गुर्दे फरोख्त हो रहे हैं। ये तो है, वहाँ आईफोन के लिए पहले गुर्दे बेच दिया कर दी, अब अपने घर के बिल के लिए बेच रही है। बिल के लिए बेचेंगे। ऐसे ही है, बिल पंखा वाम चला ले तो जिसने केले की रेडी लगाई हुई है 15,000 20,000 कमाना उसने, उसका 22-22 हज़ार बिल आया हुआ है, तो उस वाम ने क्या करना है? कहाँ पे जाना उसने? मरना। ये आपने सारी इस बात सुनी, हर बंदे जो है परेशान है, सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो बिल के रेट हैं और पेट्रोल के रेट हैं कम करे, ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके, अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी खिला सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।